मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज का जो हमारा मौजू है वो मुझे जो हमारे देहात हैं या वो इलाके जहाँ पर तालीम कम है वहाँ से मुझे एक दरख्वास्त आई है कि अगर कोई हमारी मसीही बहन खिदमत में जाती है तो आमतौर पे जो लोग हैं उसकी खिदमत को कबूल नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये आदमियों का काम है, और जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। अच्छा, इसमें जो मैं बुनियादी चीजें अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे को समझने की जरूरत है उन लोगों को जो इतराज करते हैं। जो पुराना अहदनामा है उसको पुराना क्यों कहा गया, और जो नया है उसको नया क्यों कहा गया, और फिर अगर पुराना जो है वो बिल्कुल ही गलत है तो फिर उसको साथ लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो लगाया हुआ है। तो मेरे अजीजों, ये भेद है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। मसीह में आके हमें फजल हासिल हुआ, और फजल के क्या माने हैं? फजल के माने हैं कि मुझे वो हक हासिल हो गया जो मैं रखता ही नहीं था। माफी हासिल करने का हक मेरे पास था ही नहीं, पर मुझे वो माफी हासिल हो गई खुदावंद के वसीले से। और खुदावंद ने अपने जैसा हमें बनाने का पूरा पूरा बंदोबस्त किया, पूरा पूरा इख्तियार दिया। इसीलिए यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, फिर वो न गोश्त से, न खून से, न इंसान से, बल्कि खुदा से पैदा होते हैं। हमारा शजरा नसब बदल जाता है, हमारी जिन्स बदल जाती है। हम जो हैं, खुदा ने ऐसे ही मूसा की लाश को खुद दफन किया था, बनी इसराइल को नहीं करने दिया था। क्योंकि अगर बनी इसराइल के पास मूसा की लाश होती और उसकी कब्र होती तो वो आज भी वहीं बैठे होते। शरीयत एक दौर के लिए दी गई, एक तरबियत के लिए दी गई कि बदनी तरबियत हासिल की जाए, ताकि जब मसीह आए तो रूहानी तौर पर वो जिस्मानी आदतें रूहानी आदतों में तब्दील हो जाए और निजात का काम पूरा हो जाए। लेकिन अगर आप माल की किताब पढ़ें तो वहां पे जहां खतने के ऊपर बहस हुई और फिर वो लोग पौलुस और पतरस और वो सब गए वहां पे यरूशलेम में खुदावंद के भाई याकूब के पास, जो उस कौंसिल का सरबराह था। वहां पर क्या बात हुई? यहूदी जो कॉन्वर्ट हुए थे, जो यहूदी मसीही हुए थे, वो कहते थे मसीह पर ईमान लाना बहुत अच्छा है, लाना चाहिए, लेकिन खतने को नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन आप अमाल की किताब को पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा कि फिर उन्होंने इसका क्या हल निकाला था। खतना नहीं किया गया था। बाइबल में कितने लोगों का जिक्र है जो जिनके खतने नहीं हुए थे। शरीयत जो है वो मसीह तक लाने तक के लिए थी। मसीह के आने के बाद क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रही, गलतियों के खत में लिखा है कि जब ईमान आ गया तो फिर शरीयत की हमें जरूरत नहीं रही। इसीलिए उसको पुराना अहदनामा कहा जाता है। लेकिन हम आज भी यही सोचते हैं कि जूती उतार के चर्च में दाखिल होना चाहिए, औरतों को सर पर दुपट्टा लेना चाहिए,
औरतों को याम हैज में चर्च में आना नहीं चाहिए, दुआ में बैठना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हम शरीयत के मातहत रहकर चर्च के अंदर कर रहे हैं, जहां की हमें फजल हासिल है। अगर हम 120 की जमायत को देखें तो उसमें तो बहुत सारी औरतें थी, खुदावंद की मां भी थी। मरियम मगदलीनी, मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि वो अपना खुदावंद की मोहब्बत में इतनी ज्यादा आगे थी कि यरूशलेम की कौंसिल जब बनी तो उसका जो कलीसियाई सरबराह होना था वो पतरस की जगह लेने की पूरी पूरी अहल थी। लेकिन पतरस सिर्फ इसलिए बना क्योंकि खुदावंद ने उसको पॉइंट किया। लेकिन मरियम मगदलीनी की आप कभी हिस्ट्री को पढ़ के देखें तो जब उस जगह पे रहना, बनी इसराइल में रहना मुश्किल हो गया, तो हिस्ट्री बताती है कि वो फ्रांस चली गई थी अपने साथियों के साथ। और फ्रांस का एक शहर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसके बाहर गारे हैं जहां पर वो रही। आज भी वो गारे हैं, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और रवायत है कि वो खुदावन से इतनी मोहब्बत करती थी कि हर सुबह, ये रवायत है, फरिश्ते उसका तख्त, वो एक तख्त पर बैठती थी और फरिश्ते उसका तख्त उठाते थे और वो बुलंदी पर खुदावन की सताइश करती थी। कुछ अरसा वहां रहने के बाद वो वापस आ गई और फिर मां मरियम के साथ ही वो रही। बकिया जिंदगी खुदावन के साथ, खुदावन की मां के साथ उसने गुजारी। किस किस का जिक्र करे। फिर लुदिया नाम की एक औरत है जो पौलुस रसूल की रुपए पैसे से खिदमत करती थी, वैसे भी खिदमत करती थी। आपका क्या ख्याल है, वो पौलुस की कलीसियाई खिदमत में उसके साथ नहीं जाती होगी? खुदावन के साथ औरतें नहीं जाती थी खिदमत के लिए। फिर 120 की जमायत। फिर रोमियो का खत किसने पहुंचाया, रोम में किसने पहुंचाया? फीबे ने, वो भी एक हमारी बहन थी। हमारी तो कलीसियाई तारीख भरी पड़ी है उन औरतों के नामों से जिन्होंने न सिर्फ कलीसियाई खिदमत की बल्कि फिर उन्होंने कलीसियाएं कायम भी की। अफिया का जिक्र आता है, मेरा ख्याल फिल्मून के खत में, उसके घर की कलीसिया थी। और पहले 300 सालों में तो चर्चेस ऐसे बने भी नहीं थे, घरों में इबादतें होती थी। और अगर हम पौलुस रसूल की जिंदगी में जो हम खिदमत औरतें हैं, आप पर सिकला का मैंने जिक्र किया था, उसका नाम उसके खामन से पहले आता है और उसकी कलीसिया भी थी। तो क्या वो शायरबानी नहीं देती थी? क्या वो पाँव नहीं धोती होगी? क्या वो किसी को बपतिस्मा नहीं देती होगी? हम किन किन बातों में फंसे हैं? हम एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस क्यों है? अगर एक हम में से एक मसीही बहन, औरत, हमारी माँ, बहन, बेटी, कोई हमें कहता है कि जी मेरी खिदमत है, तो हम क्यों नहीं उसको करने देते? हम उसके आगे रोड़े क्यों अटकाते हैं? खुदावन ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझसे पैदा हुआ। गलतियों के खत में लिखा है, फिर ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी रहा, न मर्द न औरत। बॉर्न अगेन होने के बाद आप हवा की मानिद हैं। हम एक दूसरे के लिए कभी भी ठोकर का बायस ना बने। कलीसियाई खिदमतों में बहुत सारी औरतें हैं, अंजीलों में बहुत सारी औरतों का बयान आता है। और फिर जो एक सबसे बड़ी बात कि हमें जो यूरोपियन मिशनरी थे उनके वसीले पाकिस्तान इंडिया के लोग जो हैं वो मसीही हुए।
अब जब मसीही हो गए तो आज आप यूरोप को देखें, क्या वहां औरतें पास्टर नहीं हैं? क्या वो पादरी की खिदमत पूरी नहीं करती, शायरबानी नहीं देती? आप यूट्यूब पे देख लें। क्या वो लोगों के पांव नहीं धोती या आवाज नहीं देती? हमारा असल में प्रॉब्लम ये है, और ये शुरू से चला आ रहा है, अब तो कुछ कम हो गया, दुनिया में कम हो गया, हमारे फिर भी है, कि हम में से एक तबका है जो शरीयत के साथ मसीह के फजल को हासिल करना चाहता है, और एक तबका है जो पूरे तौर से फजल के मुताबिक है। अभी अब गौर कीजिए कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब हम खुदावन के पास हाजिर होंगे तो खुदावन हमें पूछेगा कि हाँ बेटा कितना काम किया, तो मैं कहूंगा कि खुदावन तूने मुझे इतने साल दिए थे, ये काम मैंने किया। तो खुदावन मेरी आंखें खोलेगा और मुझे दिखाएगा, और उससे पहले वो मुझे पूछेगा बस इतना ही काम, और फिर वो मेरी बातन की आंखों को खोलेगा और वो मुझे दिखाएगा कि मुझे कितना फजल हासिल था, मैं कहां तक जा सकता था, कहां तक मुकाशफात हासिल कर सकता था, कहां तक खुदा की हुजूरी में गहरे तौर से दाखिल हो सकता था, नहीं गया। फजल तो ला इंतहा है। ये जो हमारा भाई है बेनियन, वो ऐसे हाथ करता है, लोगों को शिफा हो जाती है। रेनार्ड बोंके को देखिए, डेविड लिविंगस्टोन को देखिए, किस किस का नाम लूं मैं, बेशुमार खादमीन बिल्कुल खुदा जैसा काम करते हैं। रेनार्ड के हाथों मुर्दा भी जिंदा हुआ, आज वो हमारा भाई खुदा में सो गया। उन्होंने फजल को पूरे तौर पे इस्तेमाल किया, और हम आज भी जूती उतारे के ना उतारे, कपड़े कहां तक होने चाहिए, किसी ने दुपट्टा लिया है कि नहीं लिया, दुपट्टे का तल्लक आपके लिबास से है। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं, पाकिस्तान इंडिया इस कल्चर में है, ये जो मिडिल ईस्टर्न है, तो यहां तो दुपट्टा लिबास का हिस्सा है, दुपट्टा मसीहत का हिस्सा नहीं है। मसीहत आपको आजाद करती है इसलिए कि प्याली को बाहर से भी साफ करे और अंदर से भी साफ करे। अगर अंदर गंद से भरा है और हमने सर पर दुपट्टा लिया है, या हमने आदमी होने के नाते हमने पांव से जूती उतार के हम चर्च में दाखिल हुए हैं, या पांव धोने की रस्म में मैं पादरी हूं, मैं किसी के पांव धोता हूं, तो भी बुग़्ज़ मेरे अंदर है, तो भी हसद मेरे अंदर है, तो खुदावन ने क्या कहा? उसने कहा बाहर से साफ करते हो, अंदर से नहीं साफ करते। खुदावन चाहता है हम अंदर से भी साफ हो और बाहर से भी साफ हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो मूसवी शरीयत में फंसे हैं, और या फिर हम अपने माहौल की शरीयत में फंसे हैं कि क्योंकि हमारे आसपास लोग ये करते हैं इसलिए हमें भी करना चाहिए। आपके निजात का तल्लक बाइबल से है, दूसरे क्या करते हैं उससे आपका कोई तल्लक नहीं है। मैं आज की वीडियो सिर्फ उन खादमाओं के लिए बना रहा हूं जो मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हैं और लोग उनकी खिदमतों पर एतराज करते हैं। हमारी बाइबल, हमारी कलीसिया, हमारी तारीख, हमारा आज का चर्च, पूरी दुनिया का आलमी चर्च जो है, उसमें बेशतर जगह लोग फजल के मतहत हैं, औरतें काम करती हैं,
खिदमतें करती हैं, सारे काम करती हैं। दबूरा को याद कीजिए, वो इसराइल की मां कहलाई थी। किस किस का नाम ले हम? आस्तर का, फिर खुदावन की मां का, मरियम का, फिर मरियम और मार्था। चर्च कलीसियाई बंदोबस्त है। चर्च की तरतीब एक इंतजामी मसला है। जब पौलुस रसूल की खिदमत करती थी लुदिया नाम की औरत, अमाल की किताब में, या मुबशिर जो फिलिपस था उसकी बेटियां नबूवत करती थी, तो क्या लोग उनको हदिया जात नहीं देते होंगे? क्या वो हदिया लेके उनके लिए दुआ नहीं करती होंगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि एक औरत आपके दरमियान में उठती है और वो कहती है कि मुझे खुदावंद ने खिदमत दी है, हाँ, अगर उसकी गवाही ठीक है तो उसको काम करने दे। क्यों रोकते हैं? मत रोके, खुदा के काम को होने दें। जब जो कलीसिया जब नई बनी अमाल की किताब में, तो यहूदी जो थे वो मुखालफत करने लगे, तो उनमें एक उस्ताद था गमलीएल, पौलुस रसूल का भी वो उस्ताद था। वो उनकी जमायत का हिस्सा था। उसने उनसे कहा कि इनसे मत लड़ो, अगर ये खुदा की तरफ से नहीं है तो ये खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, और अगर ये खुदा की तरफ से है तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे, इसलिए इनको छोड़ दो और इनके कामों को देखो। मेरी भी तमाम मसीही भाइयों से ये दरखास्त है कि जो औरतें आपके दरमियान खिदमत करती हैं उनको काम करने दें। अगर उनकी खिदमतें खुदावंद की तरफ से नहीं होंगी, खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। और अगर उनकी खिदमत हुई और आपने उन पर बिला वजह रोक टोक लगाई, तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी खिदमत बर्बाद हो जाएगी। पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में क्या कहता है? वो कहता है कि मैं कैद में हूं और कुछ लोग मेरी कैद को सख्त करने के लिए मुनादी करते हैं, और कुछ लोग मेरे कैद होने से जोश हासिल करते हैं, रूहानी जोश, और खुदा की मुनादी करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को परेशान करने के लिए मुनादी कर रहे हैं। मैं उन भाइयों से बात कर रहा हूं जो रुकावटें पैदा करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। एक मसीही ईमानदार औरत जो बॉर्न अगेन है, जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, अगर वो खिदमत करती है, वो पाँव भी धो सकती है, वो शहरबानी भी दे सकती है, वो वाज भी कर सकती है, वो हदिया भी ले सकती है, वो सारे वो काम कर सकती है जो एक मर्द पादरी करता है। और कलीसिया का काम है कि उसको मां का दर्जा दे। वैसे तो जो पादरी साहब होते हैं उनकी बीवी भी कलीसिया की मां ही होती है, चाहे वो खिदमत में हो या ना हो। लेकिन वो औरतें जो खिदमत में हैं उनको कलीसिया को मां का दर्जा देना चाहिए। और जितने भाई हम खिदमत हैं उस इलाके में, उनको भी उसको खादमा कबूल करते हुए खादमों की जैसी इज्जत करनी चाहिए। और कलाम में लिखा है कि खादम दो चंद इज्जत के लायक समझा जाए, तो खादमा भी दो चंद इज्जत के लायक समझी जानी चाहिए। हमारा इकट्ठा होना एक दूसरे के लिए तोहमत, गीबत और ठोकर का बायस न हो, बल्कि हम सब एक दूसरे के लिए कुव्वत और बरकत और खुदावंद के जलाल के बढ़ने का सबब।
मेरी दरख्वास्त है कि आप इन बातों पर गौर कीजिए, तारीख को पढ़ें, अपनी तारीख को पढ़ें, इन खतूत को पढ़ें, बाइबल में, नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में जो औरतें थी, फजल के ऊपर किताबें हासिल करें और फजल को पढ़ें कि फजल क्या है। मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश है कि दो चीजों पर मैं लिखूं, एक फजल और एक मोहब्बत। बोला है इसके ऊपर कुछ ना कुछ छोटा मोटा बोला है, लेकिन किताबी सूरत अभी तक मैं दे नहीं पाया। लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में इसके ऊपर मैं कुछ लिख सकूं। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। खुदावंद के जलाल के लिए काम कीजिए, मिलकर काम करें। अगर कोई खादमा है उसको आप सपोर्ट करें, मिलकर काम करें, और वो खादमा जो है वो भी आपकी मदद करे, और हम सब एक बदन होके, जिसका सर मसीह है, हम नेक कामों में जुटे रहे, एक दूसरे के लिए बायसे बरकत हो, और ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।